हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को कैसे लगाया जाता है, क्या क्या इसमें यूज़ होता है और किस तरीके से इसके इफेक्ट को हम जानेंगे। ठीक है। टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। टाइम जो होता है हमारा, ये वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। ठीक है। यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया है, टाइम, वर्क और एफिशिएंसी, तीन चीज़ें हैं। अगर आपको किसी कार्य को करना है तो सबसे पहले आपको कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए और उसके अलावा आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर दोनों को मिला देंगे तभी ये वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी अगर एक फैक्टर आपका इनकम्प्लीट है, सपोज करिए आपके पास टाइम तो बहुत है बट आपके पास एफिशिएंसी नहीं है, तो आप वर्क नहीं कर सकते हो। अनदर केस, अगर अपोजिट केस की बात करें हम, अगर हमारे पास एफिशिएंसी है बट हमारे पास टाइम नहीं है तो भी हमारा वर्क रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है। तो एक चीज और निकल के आती है, अगर वर्क की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, अगर वर्क हमारा सेम है कंडीशन में, तो हम कह सकते हैं जो हमारा टाइम होता है ये एफिशिएंसी के इनवर्स हो जाता है, यानी जैसे इसका अपोजिट होता है। इसको भी समझते हैं कैसे। सपोज करिए अगर आपको किसी वर्क को कंप्लीट करना है, कोई एक दीवार है जिसको आप 10% के द्वारा कंप्लीट कराना चाह रहे हैं। ठीक है। तो 10% की अपनी एक एफिशिएंसी होगी। ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्या करें, पर्सनस की संख्या को डबल कर देते हैं या ट्रिपल कर देते हैं, यानी कि इसकी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करते हैं, डबल या ट्रिपल, तो उस केस में टाइम की वैल्यू अपने आप रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जल्दी कार्य हो जाएगा, लोग बढ़ जाएंगे। तो इसका अपोजिट केस ले लें, अगर हम नंबर ऑफ पर्सन को कम कर देते हैं तो फिर हमारा टाइम की वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है, यानी क्षमता कम होगी टाइम बढ़ जाएगा, और क्षमता घटेगी तो टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है। एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इंक्रीज होगी एफिशिएंसी तो टाइम डिक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज होगा तो एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। क्लियर। ये आपका इसका बेसिक पॉइंट रहता है। इसके अलावा इसमें कोई फॉर्मुला वगैरह यूज नहीं होता है। अगर आप वर्क को निकालना चाहो तो यहीं से निकाल सकते हो। वर्क इज द वर्क जो हो जाएगा टाइम और एफिशिएंसी के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है। यानी वर्क क्या होता है हमारा, टाइम और एफिशिएंसी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या मिला देते हैं दोनों को, तो हमारा रिजल्ट जो है वर्क वो हमको रिलीफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस। कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days एंड सी कैन कंप्लीट इन 20 days। तीनों का अलग अलग दे रखा है और आपसे कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीट। तो इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आप एक वर्क वैल्यू डिसाइड करेंगे। वर्क वैल्यू ऑलवेज कम्स फ्रॉम देयर एलसीएम। ठीक है। फर्स्टली वी सी ए वैल्यू 12 days, बी 15 days एंड सी 20 days। सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। तीनों का जो एलसीएम होगा यही हमारा क्या कहलाएगा, टोटल वर्क कहलाएगा। तीनों का जो एलसीएम होगा वो आएगा 60, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 से करेंगे तो 5, 4 और 3। ये जो वैल्यू क्रिएट होती है इसको बोला जाता है एफिशिएंसी। ठीक है। इसको हम कहते हैं टोटल वर्क और ये होता है इनकी एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन की जो डिमांड उसके हिसाब से काम करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीट, कितने दिनों में टोटल काम कंप्लीट होगा इफ ऑल पर्सन कम्स टुगेदर, ये इसकी एक शर्त है। ठीक है। तो क्या करेंगे, तीनों पर्सन जब एक साथ आएंगे तो तीनों की पर्सनों की जो एफिशिएंसी है वो आपस में ऐड हो जाती है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है। अगर हमको टाइम कैलकुलेट करना है तो हमें पता है टाइम का जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 60 और एफिशिएंसी कितनी है 12, इसे कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। यानी हम कह सकते हैं कि दे कैन कंप्लीट टुगेदर वर्क इन 5 days। दैट्स इट। लेट्स कम एंड सी अनदर क्वेश्चन। It can finish a work in 24 days, B in 9 days and C in 12 days. B and C start work but due to the force leaves after 3 days. The remaining work were done by A. आपको बताना है कि A कितने दिनों में कार्य को कंप्लीट करेगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आप इनका एफिशिएंसी ड्रॉ करेंगे। A का जो वर्क है वो है 24 डेज, B का है 9 डेज और C का है आपका 12 डेज। ठीक है। 12 डे 24 डेज, 9 डेज एंड 12 डेज। फर्स्टली ए का दे रखा है 24 डेज, बी का है 9 डेज, सी का है 12 डेज। सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम कितना आएगा इनका 72। ये एलसीएम कहलाएगा इसका टोटल वर्क। अब इसके बाद इसकी एफिशिएंसी ड्रॉ करेंगे। 24 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 3 टाइम्स, और 9 से करेंगे 8 टाइम्स, 12 से करेंगे तो 6 टाइम्स। ठीक है। अब इसके बाद हम एक कंडीशन ड्रॉ करते हैं। कंडीशन क्या कह रही है इसकी ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन कह रही है कि बी और सी जो है वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं बट आफ्टर 3 days लीव, यानी बी और सी वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज दैट एट द पॉइंट वेयर द वर्क विल बी स्टार्ट
एंड दैट पॉइंट वर्क विल बी द फिनिश्ड, यानी इस पॉइंट पे वर्क स्टार्ट होगा और इस पॉइंट पे हमारा वर्क जो है वो फिनिश होगा। सबसे पहले बी और सी जो वर्क है वो कितना है, बी और सी ये 3 दिन के बाद कार्य को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब बचा हुआ काम जो करेगा वो कौन करेगा, सिर्फ ए करेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे जितने दिन का काम दिखाई दे रहा है इसके करने वाला कौन है, बी और सी। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई है, 8 + 6 मतलब 14, 14 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 42। दैट्स वर्क विल बी कंप्लीट बाय बी एंड सी इन 3 डेज। ये बी और सी के द्वारा 3 दिन में कार्य पूरा हुआ है। अभी क्या करना है, रिमेनिंग वर्क निकालना है। रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, तो रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना है, टोटल वर्क कितना 72, इसमें से 42 माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 30 वर्क। अब 30 वर्क कौन करने वाला है, इस साइकिल में यहाँ पे केवल ए बचा है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3। आप 3 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम होता है हमारा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हो जाएगा 30 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, ये से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 डेज। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट। आई होप। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A, B and C can do a work in 24 days, 30 days and 40 days, right? They begin work together, but C left 4 days before to completion of the work. ये कंडीशन हो गई इसकी, 4 days before जो है वो C कार्य को स्किप कर दे रहा है। देन उसके बाद कह रहा है in how many days work will be complete by A alone. A के बाद alone बताना है कितने दिनों में कार्य पूरा हो रहा है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट काम क्या करना है, हमको वही करना है, A, B, C तीनों का एलसीएम लेंगे 24, 30 एंड 40। तो यहाँ से जो टोटल वर्क होता है वही एलसीएम के मेथड के द्वारा निकलता है। तीनों का एलसीएम लेंगे 120 आ जाएगा, 24 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 30 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा और ये करेंगे 3। ये हो गई है इनकी एफिशिएंसी। अब उसके बाद है कंडीशन। यहाँ से मेन जो कैटेगरी है कंडीशन, यही समझने वाली, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे बनाते हैं इस कंडीशन को। सपोज करिए दिस पॉइंट वर्क विल बी द स्टार्ट एंड दिस पॉइंट वर्क विल बी द फिनिश। इस पे स्टार्ट होगा और इस पे कार्य हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन कह रहा है कि दे वर्क बिगिन वर्क टुगेदर, मतलब ए, बी और सी तीनों एक साथ आ गए। उसके बाद कंडीशन है व्हाट सी लेफ्ट 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब कार्य यहाँ पे फिनिश होता है उससे 4 दिन पहले, यानी ये जो लास्ट के 4 days है इसमें सी नहीं आएगा। तो सी नहीं आएगा तो कौन आएगा, इसमें बी और सी आएगा। क्लियर, यहाँ सी नहीं है, यहाँ पे सी ने वर्क छोड़ा, बी और ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी नहीं आएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, जितने दिन का वर्क हमें दिखाई देता है जिस स्लॉट में, उतने दिन का हम क्या करेंगे, पहले वर्कआउट करेंगे ड्यू टू द टाइम। यहाँ पे 4 दिन दिखाई दे रहे हैं, ए और बी वर्क कर रहा है, तो 4 दिन में ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 5 9, यानी यहाँ का कितना आ जाएगा 9 × 4 मतलब 36। ये 36 वर्क कंप्लीट हो चुका है इस पोर्शन में। तो इस पोर्शन में कितना हुआ है, रिमेनिंग अगर हमें चाहिए तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क है 120, 120 में से 36 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना 6, और 11 में से 3 जाएगा तो 8, 84 आ जाएगा। ठीक है, 84 वर्क हमारा जो है रिमेनिंग बचा हुआ है। अब इस रिमेनिंग वर्क को कौन कर रहा है, ए बी सी तीनों कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए कैसे बनेगा, तीनों वर्क ए बी सी कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 3 होता है 12। अगर हमें टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, ये हो जाएगा 84/12, कितना आ जाएगा 7। ठीक, 12 से इसे 12 से हम कैंसिल कर देंगे, 12 7 जा 84 होता है। अब उसके बाद कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी अलोन, टोटल वर्क का पूछ रहा है कितना लगेगा टाइम। अगर टोटल वर्क यहाँ से यहाँ तक का देखा जाए तो कितना हुआ भाई, 4 दिन यहाँ हुआ, 7 दिन हुआ, तो 4 और 7 दोनों को अगर हम मिला के कहें तो कितना हो जाएगा 11 डेज। 11 डेज में आपका टोटल वर्क विल बी द कंप्लीट। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो एफिशिएंसी पे बेसिस पे हमने लिया है, ये इसके टाइप 2 में आता है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ए जो है ट्वाइस टाइम दे रहा है बी के रेस्पेक्ट में और थ्राइस टाइम दे रहा है सी के रेस्पेक्ट में। तो ए, बी और सी इनका हम टाइम बना लेते हैं। ए जो है बी के रेस्पेक्ट में 2 गुना है और सी के रेस्पेक्ट में 3 गुना है। तो यहाँ पे अगर हम 6 लिखते हैं, यहाँ पे 3 और ये 2, ये 2, तो देखिए यहाँ पर ए जो है बी के रेस्पेक्ट में 2 गुना हो गया है और ए जो है सी के रेस्पेक्ट में 3 गुना टाइम दे रहा है। ये तो कंडीशन हो गई। अगर हम इसकी एफिशिएंसी बनाएं तो क्या बनेगी,
वी नो दैट ए टाइम इज द इनवर्स ऑफ एफिशिएंसी या एफिशिएंसी इनवर्स ऑफ टाइम, दोनों का इनवर्स होता है। अगर हम इसको इनवर्स कर देते हैं तो 1/6, 1/3, 1/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर इसका 6 एलसीएम ले लिया जाए तो यहाँ पे 1, 2 और 3, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। उसके बाद इसको जो कार्य को कर रहा है वो कौन कर रहा है, टुडे, दे कैन टुगेदर, एक साथ मिलकर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे दे रखा है A+B+C, तीनों का टाइम दे रखा है 2 days। अगर हमें वर्क चाहिए तो जिसका टाइम दिया होता है उसकी ही एफिशिएंसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो टाइम किसका दे रखा है, तीनों का, तीनों को मिलाकर के क्षमता कितनी है, 3, 2, 5 और 1, 6, तो कितना आ जाएगा, 12, ये वर्क हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस वर्क को ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है हमारे पास, यहाँ पे एफिशिएंसी है 1, तो हमारा जो टाइम होगा ये हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी वर्क है 12 और इसकी एफिशिएंसी कितने हो जाएगी, 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12 डेज, यानी कि हमारा जो वर्क है वो 12 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट। आई होप आपको ये 4th क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा।